अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियलिटी वर्ल्ड। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि इस दुनिया में अनदेखे महलूक भी पाए जाते हैं जो कि इंसानी महलूक के लिए खौफजदा के बायस बन जाते। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे अनदेखे महलूक के मुतालिक बताऊंगी जो आप सबको खौफजदा कर देंगे। दोस्तों, आज भी चाइना में लोग बस नंबर 375 के वाक़े पर बात करते हुए खौफजदा हो जाते हैं। बस नंबर 375 अभी तक एक मिस्ट्री है जो कि इसका हल आज तक कोई भी नहीं ढूंढ पाया। दोस्तों, ये बात है 14 नवंबर 1995 की रात की, जब 375 की आखिरी बस योंगमिंग के बस टर्मिनल से रवाना हुई और इसे शहर ज़ियांशांग तक पहुंचना था। जब योंगमिंग से गुजरी तो बस मुसाफिरों से भरी हुई थी। जैसे ही लोग मुख्तलिफ बस टर्मिनल्स के करीब पहुंचते थे तो रूट नंबर 375 की बस अब ज़ियांशांग से तकरीबन 7 स्टेशन के फासले पर थी। बस खाली हो गई और तमाम मुसाफिर उतर गए। बस में सिर्फ एक ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर थी। रूट नंबर 375 की बस टर्मिनल पर रुकती है, जहां से एक कपल, एक बुजुर्ग औरत और एक नौजवान लड़का बस में सवार होता है। अब बस में 6 अफराद थे, 4 मुसाफिर, एक ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर। बस अब चलने लगी और ये अब अपनी मंजिल से सिर्फ 6 स्टेशन के फासले पर थी। बस में मुकम्मल सुकून था। जिस इलाके से बस गुजर रही थी वो इलाका भी सुनसान पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से बस के इंजन की आवाज के सिवा और कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। दोस्तों, 4 स्टेशन से पहले बस ड्राइवर बस स्टॉप पर खड़े 2 अफराद को देखता है। ड्राइवर को लगता था कि वो भी मुसाफिर हैं और इसने बस रोक ली। ये मुसाफिर बस के पिछले दरवाजे से दाखिल होते हैं, लेकिन जब वो बस में दाखिल हुए तो 3 अफराद नजर आए। तीसरा शख्स दोनों के दरमियान था और ऐसा लग रहा था कि वो 2 लोग तीसरे को सहारा दे रहे हों। इन तीनों अफराद ने चीन के रवायती लिबास पहने हुए थे और उनके चेहरे ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे। जिस तरह ये 3 अफराद बस में सवार हुए और उन्हें अजीबोगरीब लिबास पहने देखकर बस में बैठे बाकी सब मुसाफिर खौफजदा हो गए। बस में खौफ की फिजा थी कि कुछ देर बाद अगला स्टेशन आ गया, जहां बस में बैठे एक कपल को उतरना पड़ा। बस फिर से अपनी मंजिल की तरफ शुरू होती है। अब बस में 7 अफराद थे, एक बुजुर्ग औरत, एक नौजवान लड़का, अमले के 2 अफराद और वो 3 मुसाफिर। बुजुर्ग औरत बस की दरमियानी सीट पर बैठी हुई थी। नौजवान लड़का उसकी अगली वाली सीट पर बैठा था और वो तीनों मुसाफिर पिछली सीट पर बैठे हुए थे। बुजुर्ग औरत ने 3 मुसाफिरों पर बार बार नजर दौड़ाई और हर बार उन्हें देखकर घबरा जाती। कुछ देर बाद वो औरत उठ खड़ी होती है और सामने वाली सीट पर बैठे नौजवान लड़के को डांटने लगती है और कहती है कि तुमने मेरा पर्स चुरा लिया। लड़के ने बताया कि वो सामने वाली सीट पर बैठा था, वो पर्स कैसे चुरा सकता है। फिर बस कंडक्टर उसके पास आती है और पूछती है कि क्या हुआ, और वो बुजुर्ग औरत पूरा किस्सा बताती है कि उसने मेरा पर्स चुराया है। फिर वो औरत बस ड्राइवर को कहती है कि हमें अगले स्टेशन पर ड्रॉप कर दो ताकि मैं इस लड़के को पुलिस स्टेशन ले चलूं। फिर बस ड्राइवर बस को रोकता है तो वो बुजुर्ग औरत और नौजवान लड़का बस से उतर जाते हैं और फिर बस अपनी मंजिल की तरफ चली जाती है। नौजवान लड़का गुस्से से बुजुर्ग औरत से कहता है कि यहाँ पुलिस स्टेशन कहाँ है और मेरी आखिरी बस भी चली गई और अब मैं घर कैसे जाऊंगा। तो वो औरत कहती है कि मैं यहाँ तुम्हें पुलिस स्टेशन लेकर जाने के लिए नहीं आई, बल्कि तुम्हारी जान बचाने के लिए यहाँ लाई हूँ। नौजवान लड़का हैरान होकर पूछता है कि क्या हुआ, आपको मेरी जान क्यों बचानी पड़ी। वो औरत फिर बताती है कि पीछे 3 मुसाफिर बैठे हुए थे जो बहुत अजीबोगरीब नजर आते थे। मैं उन्हें मसलसल देख रही थी कि अचानक हवा आई जो उनके कपड़े उड़ाने लगी। जब उनके कपड़े उड़ रहे थे तो मैंने देखा कि उनकी टांगे नहीं हैं। पहले तो मैंने सोचा कि ये मेरा वहम है। गौर से देखने के बाद मुझे पता चला कि वो लोग इंसान नहीं बल्कि कुछ और हैं। मैंने सोचा कि वो कोई जिन्नात होंगे और उनसे बचने के लिए मुझे ये सब ड्रामा करना पड़ा। लड़के ने कहा कि अगर ऐसा ही था तो लेडी कंडक्टर को क्यों नहीं बताया। तो उस बुजुर्ग औरत ने कहा कि मैंने कहा था, लेकिन उसने मेरी बात ना मानी और कहने लगी ये सब आपका वहम है और कुछ नहीं। इस बात पर नौजवान लड़का पूछने लगा कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो बुजुर्ग औरत ने कहा कि अब हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और उनको बताना चाहिए। लेकिन जब वो पुलिस स्टेशन गए और सब बताया तो पुलिस ने इनकी बात पर यकीन नहीं किया
और रिपोर्ट तक ना लिखी और उनसे कहा कि आप लोगों को अब घर चले जाना चाहिए, हम इस मामले के हवाले से कुछ कार्रवाई बाद में कर लेंगे। ये सब सुनकर वो दोनों घर चले गए। अगले दिन 15 नवंबर की सुबह ज़ेंगशांग बस टर्मिनल के ऑफिसर को इल्म हुआ कि योमिंगयोन से ज़ेंगशांग जाने वाली बस नंबर 375 अभी तक बस टर्मिनल पर नहीं पहुंची। ज़ेंगशांग बस टर्मिनल के एक काम को मालूम है कि बस को आखिरी बार चौथे स्टेशन पर देखा गया था। फिर बस को काफी जगह से तलाश करने की कोशिश की, लेकिन कहीं से कुछ पता न चल सका। फिर पुलिस स्टेशन में बस की गुमशुदा रिपोर्ट लिखी। ज़ेंगशांग के पुलिस ऑफिसर इस बस के गायब होने की इत्तला हर पुलिस स्टेशन को देते हैं जहां जहां बस गुजरती थी। 14 नवंबर की रात बस नंबर 375 की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन पर पहुंची तो उस वाक़े के होने से पहले बुजुर्ग औरत और नौजवान लड़का रिपोर्ट दर्ज कराने चले गए थे। जब इस पुलिस स्टेशन के ऑफिसर को मालूम हुआ तो उसने फौरन ही इस बुजुर्ग औरत और नौजवान लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाया और उनका बयान रिकॉर्ड कराया। कुछ देर बाद इस बस नंबर 375 की गुमशुदा खबर पूरे बीजिंग में फैल गई। बुजुर्ग औरत टीवी चैनल पर इंटरव्यू देती है जिसमें वो सब वाकया बताती है। फिर अगले दिन 16 नवंबर को इस बस नंबर 375 को एक दरिया से निकाला गया। जब बस को निकालने के बाद पुलिस और डॉक्टर्स चेक कर रहे थे और चेक करने के बाद सबके सब दंग रह गए। दोस्तों, इस बस में 5 लाशें मिली। उन लाशों में 2 क्रू मेंबर्स यानी बस ड्राइवर और लेडी कंडक्टर की लाश बिल्कुल ठीक हालत में मिली थी, जबकि वो 3 लोग जो बुजुर्ग औरत बता रही थी उनकी लाशें बुरी तरह से गली हुई थी। डॉक्टर्स और पुलिस हैरान थे कि सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर कैसे लाशें इतनी गल सकती हैं। जब बस को अच्छे से देखा गया तो उससे भी ज्यादा हैरान और परेशान करने वाली बात सामने आई और बहुत से सवाल खड़े हुए कि बस में इतना फ्यूल भी नहीं था तो कैसे 100 किलोमीटर तक ये बस चल पाई। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली ये बात थी कि फ्यूल टैंक में कैसे खून निकला। लेकिन इतनी इंक्वायरी करने के बाद कोई सबूत ना मिल सका और आज ये बस मिस्ट्री बन गई। अब इस बस को द लास्ट बस टू फ्रैंकलिन हिल्स का नाम भी दिया जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि मैं आपको इसी तरह की इंफॉर्मेशन देती रहूं।